देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर के मतदान के पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच लेटर वॉर छिड़ गई है। चिट्ठी लड़ाई इसे कह सकते हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत पत्र लिखकर कांग्रेस आईएनडीआईए गठबंधन और उनके घोषणा पत्र को निशाने पर ले रहे हैं, इसके जवाब में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को ही पत्र लिखा है। खड़गे ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर आरोपों का विस्तार से जवाब दिया है। इसके साथ ही खड़गे ने घोषणा पत्र पर बहस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को खुली बहस की चुनौती दी है। इससे पहले भी खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख चुके हैं। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत तौर पर अपनी पार्टी के न्याय पत्र को समझाने के लिए समय मांगा था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हर चरण के चुनाव के पहले बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों के नाम एक पत्र जारी कर रहे हैं। इस पत्र में वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आईएनडीआईए गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। वे अपने उम्मीदवारों से अपील कर रहे हैं कि जो झूठे वादे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं उसे लेकर जनता के बीच में जाएं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों को लिखे पत्र में कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से आरक्षण छीनने और इसे अपने वोट बैंक को देने के कांग्रेस के इरादे के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाएं। वो लोगों की मेहनत की कमाई छीनकर अपने वोट बैंक को देने पर तुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो विरासत कर जैसे खतरनाक विचार लाएंगे। उन्हें रोकने के लिए देश को एकजुट होना होगा। हर उम्मीदवार को भेजे पत्र में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। प्रधानमंत्री के इन्हीं सभी आरोपों पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने पीएम मोदी को खुला पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी। खड़गे ने लिखा कि आपके पत्र के कंटेंट और लहजे से ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा हताश और निराश हैं। यही कारण है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के बिल्कुल विपरीत है। पत्र से ऐसा लग रहा है कि आप अपने भाषणों में जो झूठ बोल रहे हैं उसका प्रभाव उस तरह से पड़ता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा जैसा कि आप चाहते हैं। यही कारण है कि अब आप चाहते हैं कि आपके उम्मीदवार भी आपकी झूठी बातों को आगे बढ़ाएं। वो अपने पत्र में लिखते हैं कि एक झूठ को 1000 बार बोलने से वो सच नहीं बन जाता प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के आरोपों पर सिलसिलेवार जवाब देते हुए कहा कि अपने पत्र में आपने लिखा है कि एससी, एसटी और ओबीसी से आरक्षण छीन कर दिया जाएगा और हमारे वोट बैंक को दिया जाएगा। हमारे वोट बैंक हर भारतीय हैं, गरीब हैं, हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, महत्वाकांक्षी युवा हैं, श्रमिक वर्ग हैं, दलित हैं और आदिवासी हैं। हर कोई जानता है कि ये आरएसएस बीजेपी ही है जिसने 1947 से लगातार आरक्षण का विरोध किया है। हर कोई ये जानता है कि आरएसएस बीजेपी आरक्षण को समाप्त करने के लिए संविधान को बदलना चाहती है। आपके नेताओं ने इस बारे में खुलकर बात की है। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि आप हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं। खड़गे अपनी चिट्ठी में आगे लिखते हैं प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कि आपने अपने पत्र में लिखा है कि लोगों की मेहनत की कमाई छीन ली जाएगी। यहां मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी को गुजरात में गरीब दलित किसानों से ठगे हुए और इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिए गए 10 करोड़ रुपए वापस करने का निर्देश दें। खड़गे आगे लिखते हैं कि आपकी पार्टी ने चंदा दो, धंधा लो, ठेका लो, घूस दो, हफ्ता वसूली और फर्जी कंपनियों जैसे तरीकों से विभिन्न कंपनियों से अवैध और असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 8,250 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। 8,250 करोड़ रुपए में से आप कम से कम 10 करोड़ रुपए दलित परिवारों को वापस कर सकते हैं। खड़गे अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए लिखते हैं कि आपने अपने पत्र में यह स्पष्ट रूप से झूठ लिखा है कि कांग्रेस विरासत कर लाना चाहती है। हमारे घोषणा पत्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। हकीकत यह है कि आपके पूर्व वित्त मंत्री और आपकी पार्टी के नेताओं ने बार बार इसका उल्लेख किया है कि वो विरासत कर के पक्ष में है। आप अपने नेताओं के इन भाषणों और टिप्पणियों को ऑनलाइन देख सकते हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखा कि आपके पत्र से पता चलता है कि आप चुनाव के पहले 2 चरण में हुए कम मतदान से चिंतित हैं। वो ये दर्शाता है कि लोग आपकी नीतियों या आपके चुनावी भाषणों को लेकर उत्साहित नहीं हैं। दरअसल ऐसा गर्मी की वजह से नहीं हो रहा है, आपकी नीतियों से गरीब झुलस गए हैं।
आपने अपने कार्यकर्ताओं से धर्म के नाम पर मतदाताओं को लामबंद करने की अपील की है। यदि मतदाता आपको वोट देने के लिए इच्छुक ही नहीं है तो अपने कार्यकर्ताओं को दोष न दें। ये सारी बातें खरगे ने अपनी चिट्ठी में लिखी है प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कांग्रेस पार्टी की गारंटी को भी विस्तार से समझाया है। खरगे ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी इतनी सरल और स्पष्ट है कि हमें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं उन्हें यहां दोहरा रहा हूं। खरगे ने अपने पत्र में लिखा कि युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय को विस्तार से मैं समझा रहा हूं। आपको लगातार बढ़ती असमानता के बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप बेरोजगारी और अभूतपूर्व महंगाई के बारे में बात करना नहीं चाहते, जो देश के लोगों को सबसे अधिक प्रभावित कर रही है। न ही आपको महिलाओं पर अपने नेताओं द्वारा लगातार किए जा रहे अत्याचारों पर बात करने में दिलचस्पी है। हमारा घोषणा पत्र न्याय की बात करता है। हमारा फोकस इस बात पर है कि समाज के सभी वर्गों का विकास कैसे हो। यदि नफरत भरे भाषण देने के बजाय पिछले 10 सालों में अपनी सरकार के प्रदर्शन पर वोट मांगते तो प्रधानमंत्री के रूप में कहीं ज्यादा बेहतर होता। ये कोई पहली बार नहीं है जब चिट्ठी वॉर या यूं कहें कि पत्र वॉर, लेटर वॉर दिखाई पड़ रही है। अक्सर चुनावों से पहले इस तरीके की चीजें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इस बार ये मामला बहुत बड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घोषणा पत्र, जिसे कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है, उसे लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इस बाबत क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार अपने तमाम प्रत्याशियों, उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस और उसके घोषणा पत्र से जुड़ी बातों को जनता के बीच में रखने की बात कह रहे हैं, जिसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तमाम बातें कही हैं जो अभी हमने आपको बताई हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है और इस बीच सीधे अगर देखा जाए तो लेटर वॉर इसे कहा जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।